आज हमें इस चेहरे का एहसास नहीं है, इस चेहरे का ख्याल नहीं है। लेकिन याद रखना, जब ये चेहरा गुम होगा, कब्र की मिट्टी के नीचे दफन होगा, उस वक्त तुम इस चेहरे को तरस जाओगे, ढूंढोगे। न ये चेहरा तुम्हें जंगलों में मिलेगा, न बियाबानों में मिलेगा, न तुम्हें किसी फंक्शन हॉल में मिलेगा, न किसी मिंबर पे मिलेगा, न किसी मेहराब में मिलेगा, न काबे की दीवारों के साए में मिलेगा। अरफात के नजारे तो होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, मीना की बहारें तो होगी, माँ का चेहरा ना होगा, निकलता हुआ चांद तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, उफक पर सूरज तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, कुरान का मुसहफ तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, सब होंगे, माँ का चेहरा ना होगा। लेकिन उस वक्त तुम ढूंढोगे और तुम अपने आप को महरूम तसव्वुर करोगे। माँ का चेहरा पूरी कायनात की दौलत देकर भी तुम हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें न मिल सकेगा। उस वक्त तुम रातों को गिड़गिड़ा के दुआ करोगे, मेरे अल्लाह इतना तो एहसान कर दे, वो चेहरा एक मर्तबा ख्वाब में दिखा दे। माँ बाप के साथ बगावत करने वालों, शायद तुम्हें वो भी नसीब ना होगा। आज माँ बाप का एहसास नहीं, माँ बाप से मोहब्बतों का माहौल नहीं है। आओ अपने माँ बाप के साथ तजदीद वफा करें। आज के नौजवान लड़के 3-3, 2-2 बजे तक इंटरनेट पर बैठकर मोबाइल खेलते हैं, गेम खेलते हैं। पूरे शहर में वबा फैल चुकी है। लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल पर, गेम खेलने मोबाइल पर, ताश के पत्ते खेलने मोबाइल पर। नादान, वो 3 घंटा वहां बैठकर क्यों तू जलील काम कर रहा है, क्यों तू हराम काम कर रहा है? अगर वक्त है जा उठ, अपनी माँ के पैर दबा। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तेरी माँ के दिल से दुआ निकल गई, अल्लाह तुझे वली बना दे, तुझे कुतुब बना दे, तुझे अब्दाल बना दे। तुम्हें पता है माँ की दुआ इंसान को वली बना देती है। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये बाकी बिल्ला कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्ला सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों में से एक पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत मुजद्दिदे अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी के पीर हैं। इब्तिदा में इबादत की तरफ ज्यादा तवज्जो और लगाव न था। बाकी बिल्ला तवज्जो नहीं थी ज्यादा, लेकिन सोचते थे कि अमल कम करूं और वली बन जाऊं। तड़प थी वली बन जाऊं, वली। लेकिन वली जैसा अमल करने का इब्तिदाई दिनों के अंदर शौक न था। माँ ने कहा बेटा बेचैन क्यों होता है? अर्ज की अम्मी वली बनना चाहता हूं लेकिन इतने मुजाहिदात नहीं कर सकता। हाथ उठ गए, मेरे अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। अल्लाह ने ख्वाजा बाकी बिल्ला को सिर्फ 2 जुमलों की बरकत से विलायत अता फरमा। आप अपने माँ बाप को छोड़कर पीरों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते, इमामों के पास जाते। पीरों की अजमत अपनी जगह है, इनकार नहीं करता, लेकिन लोग हाथ चूमने के लिए यूं धक्कम धक्की करते हैं। हाथ चूम सकते हैं, जायज है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि सहाबा ने हुजूर के हाथ भी चूमे, पैर भी चूमे, लेकिन बल्कि किसी ने हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी, बख्श दिया। इनकार नहीं है, मेरा मसलक ही अदब का मसलक है, हम सब के अदब करते हैं। पीरों के हाथ चूमो, उलमा के चूमो, सादात के चूमो, बरकतें मिलेगी। लेकिन पहले अपने माँ बाप के चूमो, अपने माँ बाप के चूमो। सेठ साहब ऐलान कर रहे हैं फलां मस्जिद के अंदर मेरी तरफ से 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, और उसकी माँ घर में परेशान है, पैसों के लिए, मेरा बेटा दवा के लिए पैसे देगा तो मैं जाकर इलाज कराऊं। क्यों? क्योंकि वहां ऐलान हो रहा है ना, और यहां कोई ऐलान तो नहीं होना है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला को विलायत माँ की दुआ से मिली, माँ की दुआ से। और 3 घंटा खेल कूद में जो बैठे हो, जाओ माँ के पैर दबाओ। जब माँ दुआ करती है तो माँ की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, बल्कि यहां तक सूफिया फरमाते हैं कि जब माँ हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह कहते हैं अर्श हिल जा, क्यों तू नहीं रुकता? अर्श रुक जा, तू हिल रहा है, रुक जा। अर्श कहता है आज कैसे रुकूं? एक माँ ने हाथ उठाए अपने बेटे की खातिर, मौला कबूल कर ले। इरशाद होता है तू तो बाद में हिलना शुरू हुआ, उसके जुमले भी पूरे न हुए थे, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। माँ की दुआ क्या नहीं बनाती?
ये हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मखदूम माहिमी। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं, मैं तकरीर करके सिर्फ जाना नहीं चाहता। आज एक माँ का चहलुम है, आज मैं हर माँ की आबरू का तहफ्फुज चाहता हूं। मैं तुम्हारी माओ की अजमत और तहफ्फुज अपने इस कादरी दामन में बतौर भीख मांगता हूं। अपनी ससुराल में रहने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। अलग अलग मकानात बनाने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। माओ को जलील और रुस्वा करके घर से निकालने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। मां को बिस्तरे मर्ग पर सिसकियां लेकर के छोड़ने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। आज तुम्हें घर जाकर सबसे पहला काम ये करना है, अगर मां जिंदा है और बाप, तो उनके पैर पकड़ करके आपने माफी मांगना है, हमें माफ कर दो। इसलिए कि जिसने मां या बाप से सिर्फ ऊंची आवाज से बात की होगी, कयामत के दिन अल्लाह उसके सारे अमाल अकारत कर देगा। हदीस पाक है, एक बंदा इतनी नेकियां लेकर के आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां, तौलेंगे पूरा मीजान नेकियों से भर जाएगा। फिर क्या होगा, एक छोटी सी चिट्ठी गुनाह के पल्ले में गिरेगी और फिर उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। और बंदा कहेगा मैं जहन्नम में जाने तैयार हूं मेरे अल्लाह, लेकिन बता दे वो छोटा सा कौन सा गुनाह था। एक छोटी सी चिट्ठी गिरी है, पूरी जिंदगी की नेकियां पहाड़ों जैसी अकारत। इरशाद होगा फरिश्तों बता दो इसे। फरिश्ते कहेंगे तूने एक मर्तबा अपनी मां से चिल्ला कर बात की थी, उसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी अकारत हो गई।